नरेंद्र मोदी की केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की यात्रा के बाद यह खूबसूरत आइसलैंड दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आइलैंड की खूबसूरती और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसके टूरिज्म के प्रमोशन करने से भड़के मालदीव के मंत्री ने हाल ही में कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया था, लेकिन ट्रोल होने के बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। चलिए इन सब चीज़ों से हटकर हम बात करते हैं लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में। क्या है यहाँ आने वाले टूरिस्टों के लिए नियम कानून? क्या ये देश के अन्य टूरिस्ट प्लेस की तरह ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं हुआ था, या फिर इसका इतिहास क्या रहा है? कैसे यह हिंदू और बौद्ध वाला यह आइसलैंड इस्लाम बहुल्य हो गया? लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल्य राज्य है। यहाँ इनकी आबादी 96% है, लेकिन यह द्वीप पहले से इस्लाम बहुल नहीं था। यहाँ पर बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रचलन था, लेकिन 631 ईसा पूर्व में उबैदुल्ला द्वारा इस्लाम पहुंचाया गया। लक्षद्वीप का संस्कृत और मलयालम में अर्थ है 1,00,000 द्वीप। यह भारत का सबसे छोटा संघ राज्य है। यह एक द्वीप समूह है। इस 32 द्वीपों के क्षेत्र में 36 द्वीप हैं। इस द्वीप में पहली बार इंसानों को अंतिम चेरा राजा चेरामन पेरुमल द्वारा बसाया गया था। इस द्वीप में सबसे पुराने और बसाए गए द्वीप में अमीनी, कल्पेनी, अंतरोती, कवरत्ती और अगत्ती आइसलैंड है। 11वीं शताब्दी के दौरान द्वीप समूह पर अंतिम चोल राजाओं और उनके बाद के नानोर के राजाओं का शासन था। लक्षद्वीप के बारे में एरिथ्रियन सागर के पेरीप्लस क्षेत्र का एक लेख है। इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें लिखे गए लेख और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की बौद्ध जातक कथाओं में इस द्वीप के बारे में उल्लेख किया जाता है। इस्लाम आने के बारे में एक प्रचलित कहानी है कि राजा चेरामन पेरुमल 825 ईस्वी में इस्लाम अपना लिया था, क्योंकि अरब से संपर्क और व्यापार होने की वजह से कहीं ना कहीं इस्लाम का प्रभाव उन पर और इस द्वीप के लोगों पर रहा था। पुर्तगालियों के बाद अरक्कल के मुसलमान टीपू सुल्तान के साथ साथ अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों से आज़ादी के मिलने के बाद साल 1956 में भाषा के आधार पर इसे भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। उसके बाद इसे केरल में शामिल किया गया। यहाँ पर आने से पहले आपको लक्षद्वीप टूरिज्म की परमिशन लेनी होती है। कैश में लेने देन होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड है। यहाँ के बंगाराम आइसलैंड को छोड़कर सभी द्वीपों पर शराब बैन है। लक्षद्वीप में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासन का शासन है। केंद्र शासित प्रदेश में एक स्थायी सरकार है, जिसे लक्षद्वीप प्रशासन के नाम से जाना जाता है, जो द्वीपों के दिन प्रतिदिन के शासन और विकास के लिए जिम्मेदार है। यह लक्षद्वीप का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर इस द्वीप का इकलौता हवाई पट्टी है। यहाँ पर सफ़ेद रेत टूरिज्म समुद्री तट पर एंजॉय करते हैं। यहाँ पर अक्सर मीठे पानी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भी दिखाई दे सकती है।